हाँ जी। हाँ। हाँ जी मैम, रियलिटी में भी खेल खेला और कल्पना में भी खेल खेला, दोनों तरीके से। दोनों तरीके से की, कैसे? यस, यस, यस। कौन सी गेम खेली? रियलिटी में तो बच्चों के साथ खेला, उनको पकड़ना, हाइड एंड सीक खेला उनके साथ। ओह वाह। तो और उसमें कैसा हम था? भी खुश और बच्चे भी खुश। यस, हम भी हाई खुश। फ्रिक्वेंसी पे पहुंच गए एकदम। सो मजेदार गेम्स हैं, अपने लिए गेम यस। इजाद करो, अपने ड्रीम्स के लिए गेम इजाद करो। हाँ, अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। सिंपल सी बात है। और जीवन इतना ही सरल और सहज है। तो कौन कौन सी कीज बना चुके हैं हम? यस। कौन कौन सी कीज बन गई हमारी, हमारे प्रेम, खजानों तक प्रेम पहुंच की कुंजी, कृतज्ञता की कुंजी, खेल की कुंजी। गई। और ये तीनों कुंजियां अगर मैंने बना ली हैं अपनी, तो मेरा जीवन बहुत सरल और सहज है। सबसे बढ़िया कुंजी तो प्रेम की कुंजी है। बस प्रेम दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। आकर्षण के नियम से वही आपके पास लौट लौट के आएगा। और आपका आपका मैग्नेटिक ऑरा इतना इतना प्यारा बन जाएगा, इतना इतना आकर्षक बन जाएगा कि आप अपने आप सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। या यूं कहूँ, चीजें स्वयं आपकी ओर आकर्षित, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सकारात्मक सकारात्मक सुंदर घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी। अच्छे एहसास आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो वो चाबी तो बड़ी कमाल की चाबी है। और दूसरी चाबी हमने बनाई कृतज्ञता की चाबी। वो तो और भी आसान है। जस्ट बी ग्रेटफुल। जो भी देखते हो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। क्योंकि जो चीजें भी आपके पास हैं, अगर आप उनकी गिनती करना शुरू करें ना, तो आप गिनती भी नहीं कर पाएंगे, इतना अबंडेंस है आपके पास। इतना अबंडेंस है। एक एक चीज जरा अपनी अपनी आज एक अलमारी खोलना। ओके। एक अलमारी खोलना और उसमें से सारा सामान पहले बाहर निकाल लेना। ओके। और फिर उसके बाद एक एक सामान को रखते जाना और उसको थैंक यू करते जाना। अब देख लीजिए आपके पास कितनी कबर्ड्स हैं, कितने किचन की कबर्ड्स हैं, कितने वॉशरूम में हैं, कितने बेडरूम्स में हैं। और तो और हमारे बेड्स के अंदर भी बॉक्सेस पूरे के पूरे एकदम लबालब लबालब भरे हुए हैं। तो उनके हर सांस शुक्राने। में वाव निकलेगा, वाव ये भी है, वाव ये भी है, वाह वाव ये भी है, वाह ये भी है। और न जाने कितनी चीजें तो हमारी दीवारों पे चिपकी हुई है। हाँ, कितनी चीजें हमारे घर में रखी हुई हैं हमारे सामने। सो लेट्स बी ग्रेटफुल। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्राना। आप सब इस कृतज्ञता, इस प्रेम की जर्नी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल से आभार आप लोगों का। हाँ, और तीसरी चाबी हमने बनाई खेल। खेल। भाई अगर सपनों तक पहुंचना है, मैजिक एंड मिराकल्स देखने हैं, तो खेल के बिना तो ये होगा नहीं। और जहां खेल शुरू हो जाएगा, ये अपने आप आपके पास आते चले जाएंगे। क्योंकि सपने जो है ना, ऐसे बैठ के नहीं मिलेंगे। सपने तो मिलेंगे जब मैं कहूंगी वाह, वाह लवली अमेजिंग, क्या डिलीशियस खाना खाया, क्या बढ़िया गेम खेली, क्या मजेदार सॉन्ग सुना। अरे दिस सॉन्ग इज माय फेवरेट। ओह, आज मैंने अपने कितने पुराने मित्र से कितनी देर तक बात की, मजा आ गया। अपनी प्रिय चीजें, अपनी मन प्रिय चीजों के साथ खेल खेलना शुरू कीजिए। आप जब एक बार शुरू करेंगे ना, आप उनको आकर्षित करना शुरू कर देंगे। बस ये एक बार साइकिल तोड़ के बाहर निकलना होता है, एक नई चीज का साइकिल शुरू करने के लिए। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा 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 अच्छा, एक के बाद एक बार लिस्ट बनाना शुरू कीजिए मन प्रिय चीजों की। हाँ, अभी 5-7 चीजों पे पहुंचे होंगे ना, उसके बाद दिल कहेगा अरे ये तो मेरी इससे भी ज्यादा प्रिय है।
अरे ये वाला सॉन्ग तो मेरा इससे भी ज्यादा प्रिय है, ये सॉन्ग तो उससे भी ज्यादा प्रिय है, अरे ये वाला फ्रूट तो मेरा और मजे आ गए यार, ये फ्रूट तो और भी डिलीशियस है, मैं इसको भूल कैसे गई। देखिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और जब जब आप उन चीजों में जाते हैं तो दिल वैसे ही खुश हो जाता है, क्योंकि आप उनके प्रति कृतज्ञता और प्रेम की भावना दे रहे हैं। हाँ, तो सिंपल तरीका है अपनी जिंदगी को सरल और सहज बनाने का, सिर्फ अपनी मनप्रिय चीजों की तरफ मुड़ जाए, उनको देखें, उनको लिखें, जानबूझकर देखें, जानबूझकर लिखें, जानबूझकर उनका एहसास करें, उसको महसूस करें, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा देगी। बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। हाँ, क्या होता है कि हवा से, बारिश से हमारा एंटीना ना हिल जाता है और हम कहाँ चले जाते हैं, बिलो द लाइन। हमारी पिक्चर फेक होनी शुरू हो जाती है, आवाज में जी 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 आनी शुरू हो जाती है। हाँ, कभी कभी दो चैनल मिल भी जाते हैं, एक तरफ अचार की रेसिपी बताई जा रही होती है, दूसरी तरफ न्यूज पढ़ी जा रही होती है। हाँ, दो चैनल भी मिल जाते हैं, क्या करते हैं हम, अचार वाली सुननी है तो अचार तरफ लेके जाते हैं, न्यूज सुननी है तो न्यूज की तरफ। बस अपने उस नॉब को आपने उस फ्रीक्वेंसी पे रखना है, और उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए आपको फट से अपनी मन प्रिय चीज को करना है। तो देखिए, हम इतना सब कुछ आज तक की यात्रा में सीख चुके हैं, हमने अपने खजानों की चाबियां भी बना ली। तो आज आज जो हमने चाबियां बना ली है, उसका उपयोग हम करेंगे धन के लिए, शक्ति और धन। तो कितने लोगों को पैसा चाहिए? यस, बता दीजिए जल्दी से, कितने लोगों को पैसा चाहिए? हाँ जी, यस, देखिए कितनी अच्छी पिक की है, डेट में और सभी को चाहिए अबंडेंस। पैसा। हाँ, सभी सबको को चाहिए। चाहिए, सबको चाहिए। हम्म, बिल्कुल। बिल्कुल मैम सबको चाहिए भाई, मैम क्यों नहीं टाटा चाहिए। बिरला को भी चाहिए। हाँ जी, टाटा बिरला को भी चाहिए। सबको चाहिए, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। ये वो एनर्जी है जो मुझे मेरी इच्छाओं तक पहुंचाती है, ये वो एनर्जी है जो मुझे मेरे स्वास्थ्य तक पहुंचाती है। हाँ, ये वो एनर्जी है जो मेरे भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो ये तो सबको चाहिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। हाँ, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और देखिए, इस शक्ति के प्रयोग से इस व्यक्ति को देखिए, अबंडेंस पोज बना के खड़ा हुआ है, देख रहे हैं, पिक के अंदर देखिए, देखिए क्या अबंडेंस पोज बना के ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। हाँ, गोल्डन लाइट, और अपनी तरफ धन को आकर्षित कर रहा है, मनी को आकर्षित कर रहा है। तो हम भी करते हैं मनी को आकर्षित, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पर इससे पहले मैं ये देख लूं कि मेरा मनी के प्रति विचार क्या है। तो कुछ लोग शेयर करेंगे, आपका पैसे के प्रति क्या विचार है, आपकी पैसे के प्रति क्या धारणा है। हाँ जी, कितने लोगों की क्या क्या धारणा है, क्या क्या सोचते हैं वो मनी के लिए, जरा शेयर करिए। यस, आपके बिलीफ क्या है मनी के? हम्म, बताइए। कितने लोग सोचते हैं कि धन बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है? कितने लोग सोचते हैं कि अमीर लोगों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं? कितने लोग सोचते हैं धन कमाना तो मेरे बस की बात ही नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि मैं तो मर्सिडीज नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं तो गरीब हूँ? कितने लोग अपने आप को कहते हैं मैं तो बहुत गरीब हूँ? कितने लोग अपने बच्चों को ये बात बोलते हैं कि अरे पैसा ऐसे मत फेंको, हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये चीज नहीं खरीद सकते, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। हाँ जी, कितने लोगों की ऐसी भावनाएं हैं? अगर ये आपकी ऐसी भावनाएं हैं धन के प्रति, तो ये आपको धन से दूर धकेल देती है। ऐसी कोई भी भावना जो धन के प्रति नकारात्मक है, आपको धन से दूर धकेल देगी। रेल्फ वॉल्डो एमर्सन के शब्द है, गरीब महसूस करने से ही मनुष्य गरीब होता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है,
तो आपके पास हमेशा पैसे की कमी बनी रहेगी। हाँ, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को यही कहते रहते हैं, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ। और देखिए अपने विचारों में जब वो ये बात कहते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, तो वो सच में अपनी सारी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं। धन के बारे में आपके मन में कैसी भावनाएं, जरा अपनी भावनाएं चेक कीजिए। आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि उन्हें धन से प्रेम है, लेकिन यदि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि दरअसल पैसे के बारे में उनके मन में अच्छी भावनाएं नहीं है। अभी मैंने पूछा कितने लोगों को धन चाहिए, तो सबने कहा चाहिए धन, हमें हमें पैसा चाहिए। तो इसका मतलब धन से प्रेम तो है हम सबको, तभी हम उसको चाह रहे हैं। पर हमारी भावनाएं क्या चल रही हैं, ये भी जरा चेक कर ले। दूसरी ओर यदि किसी के पास उसकी जरूरत के हिसाब से सारा पैसा है, तो इसका मतलब यह है कि पैसे के बारे में उसकी भावनाएं अच्छी हैं। अगर आपके पास आपकी आवश्यकता अनुसार पैसा है, तो आपकी भावनाएं पैसे के प्रति अच्छी हैं। इस तरह आप एक ही पल में ये जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। तो सब चेक कर लीजिए कि क्या आप पैसों की तंगी में रहते हैं। तो अपनी भावनाओं में ही परिवर्तन लाना है, और पैसे को आप स्वयं ही आकर्षित करना शुरू कर देंगे। बस अपनी भावनाओं को, अपने बिलीफ को पैसे के लिए चेक करिए कि आपका बिलीफ क्या है टुवर्ड्स मनी। अपने आसपास देखने पर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग पैसे को लेके अच्छा महसूस नहीं करते, क्योंकि दुनिया की अधिकांश धन दौलत केवल 10% लोगों के हाथों में ही है। दुनिया की अधिकांश दौलत 10% लोगों के हाथों में है। अमीरी और बाकी लोगों के में केवल फर्क ये है कि अमीर लोग धन के बारे में बुरी भावनाओं की बजाय अच्छी भावना ज्यादा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अच्छी भावनाओं की बजाय बुरी भावना ज्यादा रखते हैं। दोनों में बस इतना ही अंतर होता है। तो इतनी सारी आबादी में 10% लोग ही अच्छी भावनाएं पैसे को दे रहे हैं, इसलिए वो अमीरों की श्रेणी में है। और बाकी परसेंट लोग पैसे को उतनी अच्छी भावनाएं नहीं दे रहे हैं, तभी उस 10% की श्रेणी में नहीं है, वो 90% की श्रेणी में है। आखिर पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं अच्छी क्यों नहीं होती? देखिए हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी पैसे को लेके कौन सी भावना चल रही है। तो क्यों अच्छी नहीं होती पैसे को लेके हमारी भावनाएं? इसका कारण यह नहीं है कि वे गरीब घर में पैदा हुए हैं या गरीबी में पले बड़े हैं, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोगों ने भी शून्य से ही शुरुआत की थी। पैसे के संबंध में अधिकांश लोगों की भावनाएं बुरी इसलिए होती हैं क्योंकि इस बारे में उनकी धारणाएं नकारात्मक होती हैं, उनके बिलीफ नकारात्मक होते हैं, और ये नकारात्मक धारणाएं उनके अवचेतन मन में बचपन में ही भर दी जाती हैं। जैसे हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बचपन में ही ये बात भर दी गई, पैसा बुरा है। बच्चों के मन में ये बात डाल दी गई, पैसा बुरा है। अमीर लोग ना बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है, और ये ना अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी है, ये आध्यात्मिक भी नहीं है। ज्यादा पैसे का मतलब होता है कड़ी मेहनत। तो देखिए इस प्रकार की भावनाएं बिलीफ में मिलती हैं। बचपन में आप अपने माता पिता, शिक्षकों या समाज की हर बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा अपना कोई बिलीफ नहीं होता। हाँ, हमें बिलीफ कहाँ से मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स से मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स के माता पिता, हमारे रिश्तेदारों, इन सब से हमें बिलीफ मिलते हैं। और उन्हें भी कहाँ से मिले हुए हैं बिलीफ? उनके आगे पेरेंट्स से, उनके एंसेस्टर से। तो क्या है, जो बिलीफ चले आ रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते चले जाते हैं।
वही हमें मिलते चले जाते हैं विरासत में। हाँ, तो अगर वो बिलीफ हमारे ऐसे चल रहे हैं कि पैसा बुरी चीज है, अमीर लोगों के बच्चे तो बिगड़ जाते हैं, पैसा बच्चों को बिगाड़ देता है, अगर ऐसे हमारे बिलीफ है तो ये हमारे पैसे के प्रति नकारात्मक भावनाएं हैं। तो इन बिलीफ को जरा चेक कर लेते हैं। इसलिए आपको एहसास ही नहीं होता कि आप धन के बारे में नकारात्मक धारणाओं के साथ बड़े हुए हैं, क्योंकि हमें यही बातें सिखाई जाती हैं बचपन से लेकर के कि पैसा बिगाड़ देता है, अमीर लोगों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, इसलिए जितना पैसा कम हो उतना अच्छा है, पैसा कम हो तो संतुष्टि अधिक होती है, आध्यात्मिकता आध्यात्मिक बनना है, हाँ, भगवान से मिलना है तो पैसों की मोह माया आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सारे हमारे बिलीव्स हैं और हम इनके साथ बड़े होते हैं ना तो ये हमें अपरिचित नहीं लगते। हमें लगता है ये ठीक है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, कल ही हम बात कर रहे थे कि ये सारे इमोशंस, ये बिलीफ हमारे सब कहाँ पे है, सबकॉन्शियस माइंड है। अगर बचपन से लेकर अभी तक मैं एक ही बात पैसे के बारे में समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो मोड पे आ चुकी है, ऑटो मोड पे आ चुकी है, और वो हमेशा वैसे ही होगी जब तक कि मैं उसका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करूँ। तो सिंपल सी बात है, सब लोग अपना पैसे के लिए क्या बिलीफ लेके चलते हैं वो चेक कर लीजिए। आज हम उन सब बिलीफ की बजाय पैसों के लिए नए बिलीफ अपने मस्तिष्क को देंगे। हम अपनी नई अफर्मेशंस करेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं अफर्मेशंस को जब बार बार कहेगा, जैसे वो पुराने बिलीफ हमारे अब ऑटो मोड पे आ चुके हैं, वैसे ही ये नए बिलीफ भी कुछ समय के बाद हमारे ऑटो मोड पे आ जाएंगे। और मनी मनी इज हनी, मनी इज रियली हनी, हाँ, मनी इज रेनिंग ऑन मी, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, मेरे पास तो अबंडेंस है पैसे का, मेरे पास हमेशा हमेशा नोटों और डॉलर की वर्षा होती रहती है। अपने आप को एक ऐसे पेड़ के नीचे महसूस करें, कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष आपकी कल्पना का वृक्ष। देखिए ये कितने सालों से कल्प वृक्ष की कहानियां आप सुनते आए हो। ये कल्प वृक्ष कुछ और नहीं है, ये आपकी कल्पना का वृक्ष है। अगर आप अपनी कल्पना में कल्प वृक्ष से मनी मनी की छड़ी लगते हुए देखते हैं, पैसे को उस वृक्ष से बरसता हुआ देखते हैं, तो सच में वो कल्पना आपकी साकार हो जाती है, अगर आप कल्प वृक्ष पे बिलीव रखते हैं। विसंगति ये है कि आपको यह सिखाया जाता है कि धन की इच्छा ही गलत है, लेकिन उसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि आपको जीवन यापन के लिए पैसे भी कमाने हैं, भले ही इसके लिए कोई अप्रिय कार्य करना पड़े। शायद आपको यह भी बताया गया हो कि आजीविका के लिए आपको कुछ तयशुदा कार्य ही कर सकते हो और उनकी सूची सीमित है, और आपको पैसे कमाने के कुछ तरीके भी बता दिए गए हो कि भाई डॉक्टर बन जाओ, उसमें पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वकील बन जाओ, उसमें पैसे बहुत अच्छे मिल जाते हैं, भाई आजीविका तो तुम्हें कमानी ही कमानी है, तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो। अब देखिए हमें जैसा कहा गया कहते गए, हम उस तरीके से चलते गए, और हम जो करना चाहते थे, हम जो पाना चाहते थे, वो कहीं पीछे छूट गया, वो कहीं पीछे छूट गया, क्योंकि हमारे पैसे के लिए ये बिलीव बन गए कि पैसा कमाना है तो आपको इसी तरीके से कमाना है, आपको इन्हीं में से कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन करनी है। हाँ, और जो नौकरी नौकरी वाले लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं अपने बच्चों को कि भाई नौकरी नौकरी ज्वाइन करो, नौकरी ज्वाइन करो। देखिए क्योंकि उनका बिलीफ है ये, उनका बिलीफ है ये कि महीने में इतना तो घर में आ जाता है, घर का खर्चा तो चल जाता है उससे, इसलिए वो अपने बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि नौकरी ज्वाइन करो। और बिजनेसमैन देखिए, वो अपने बच्चे को अपने ही बिजनेस में लगाता है। देखिए उसकी चेष्टा पूरी होती है कि उसका बच्चा उसका बिजनेस संभाल ले, क्योंकि उसका ये बिलीफ है कि बिजनेस में अच्छा पैसा। हाँ, और आजकल के बच्चे अपने इन बिलीफ्स को बदल रहे हैं,
हाँ, उनको पता है कि उन्होंने अपनी ऊँची उड़ानें कैसे भरनी है। उन्हें पैसे कमाने के और भी बहुत सारे साधन समझ में आते हैं, जो कुछ वर्षों तक बहुत लिमिटेड समझे जाते थे। तो देखिए, पैसे के मामले में हमारा बिलीव, बस उसको चेक करते चले जाइए कि क्या कह रहा है वो हमारा। इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। जिन लोगों ने आपको ये बातें बताई हैं, दरअसल उनका भी दोष नहीं। वे इन्हीं बातों को सच मानते और महसूस करते थे, इसलिए उन्होंने आपको भी यही बताया। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि इन धारणाओं को सिखाने वाले अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। धन संबंधी नकारात्मक धारणाओं की वजह से आकर्षण का नियम उनकी आर्थिक स्थिति को नकारात्मक या अप्रिय बना देता है। अब आप ये सीख रहे हैं कि जीवन बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अगर आपके जीवन में पैसा कम है, तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि पैसे के बारे में आप अच्छी भावनाओं की तुलना में बुरी भावनाएं ज्यादा देख रहे हैं। तो आपके जीवन में अगर पैसे की कमी है, दिक्कत है, तो सिर्फ इसका एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि हम पैसे को अच्छी भावनाओं की अपेक्षा बुरी भावनाएं दे रहे हैं। तो भावनाएं बदलना तो हमने सीख लिया है, ये तो चुटकियों का काम है। अपनी भावनाओं को बदल देंगे। तो लाओ त्सु ने कहा, जब आपको एहसास हो जाता है कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। तो ये विश्वास कर लीजिए कि जितना पैसा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है, उतना पैसा आपके पास भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। जब आप इस एहसास के साथ जीते हैं, तो पूरा संसार आपका हो जाता है। तो इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ कि ब्रह्मांड में अनंत है, अनंत है, मैं जो चाहूंगा वो मैं पाऊंगा। ये बिलीव, मैं जो चाहूंगा वो मैं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मुझे ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा है। सो प्रेम चुंबक की तरह धन को चिपका लेता है। देखिए, प्रेम के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो धन को पूरी तरह चिपका लेता है। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? यस, मैं पढ़ूं मीनू? हाँ, पढ़ दीजिए। मेरी खुद की आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर थी। मेरे माता पिता के मन में ज्यादा पैसे की हसरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे पैसे को महीने भर चलाने की समस्या से अक्सर जूझते थे। इसलिए बड़े होते समय अधिकांश लोगों की तरह ही पैसे के बारे में मेरी धारणाएं भी नकारात्मक रही थी। लेकिन बड़े होने के बाद मैं यह बात समझ गई कि अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए मुझे अपनी धन संबंधी धारणाओं को बदलना होगा। मैं यह बात जान गई थी कि मुझे पूरी तरह बदलना होगा, ताकि धन न सिर्फ मेरे पास आए बल्कि मुझसे चिपका रहे। तो धन न मेरे पास आए बल्कि चिपका रहे, इसके लिए देखिए ऑथर ने भी अपनी धारणाओं को बदला। उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, और इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि जब बिल्कुल वो कर्जों में डूब चुकी थी, और तभी उनकी बेटी ने उनको एक पुस्तक दी, जिसमें उन्हें 2000 साल पहले लिखा रहस्य मिला कि जिसके पास भी जिस चीज के लिए कृतज्ञता है, उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उससे वो सब कुछ ले लिया जाएगा। और एक आकर्षण का नियम हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। ये उस पुस्तक से उन्हें ज्ञान मिला, और जब उन्होंने इस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारा, इसका प्रयोग किया, तो उन्होंने अपने जीवन को तो बदल ही दिया, साथ में मूवीज बना करके, बुक्स लिख करके, और देखिए आज हम उन्हीं की लिखी बुक्स को पढ़ करके हम भी अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो देखिए,
अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया एक बारी किसी चीज का, तो आप स्वयं के जीवन को तो बदलते हैं, साथ में अपने आसपास के कितने लोगों के जीवन को भी परिवर्तित कर देते हैं। सो आकर्षण के नियम के साथ खेल खेलिए, वो नियम आपका है। हाँ, उसको उस पे बिलीव कीजिए कि जैसा मैं बोलूंगी ये तो वैसा ही करेगा, क्योंकि अभी तक भी आप जो पाते आए हैं वो इसी तरीके से ही पाते आए हैं। आपके सब कॉन्शियस माइंड ने उसकी कल्पना की और वो आपके सामने आ गया, चाहे वो फिर सकारात्मक था या फिर नकारात्मक था। तो अब जब हमें समझ में आ गया है कि कोई भी चीज भाग्य से नहीं है, कोई भी चीज संयोगवश नहीं है, वो तो केवल 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 मेरे ही विचारों, मेरे ही भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज हैं जो मेरे तक वापस लौट लौट करके आती हैं। और मैंने ये भी सीख लिया कि मुझे कैसे अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर रहना है। तो क्या करना है, सिर्फ पैसे के बारे में अपनी धारणाओं को परिवर्तित करके उन अच्छी धारणाओं को आकर्षित करना है, और ना ही मेरे पास पैसा और आए, बल्कि पैसा मेरे पास चुंबक की तरह चिपक भी जाए। हाँ जी। मैं यह देख सकती थी कि अमीर लोग न सिर्फ पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बल्कि उसे अपने से चिपका भी लेते हैं ताकि वह उनके पास ही बना रहे। यदि आप दुनिया का सारा धन हर व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दें, तो कुछ ही समय बाद आप एक अजीब बात देखेंगे। सारा पैसा दोबारा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पहुंच जाएगा। यह आकर्षण के नियम की वजह से होगा, जो प्रेम की भावना के अनुरूप काम करता है। इस कारण पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं रखने वाले ये मुट्ठी भर लोग चुंबक की तरह पैसे को दोबारा अपनी ओर खींच लेंगे। दुनिया की सारी धन दौलत प्रेम की शक्ति से ही चलती है और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। तो देखिए, अगर हम ऐसा भी करते ना, सब लोगों को बराबर बराबर पैसा बांट दे, सभी लोगों को बराबर बराबर बांट, वो करने के बाद भी वो पैसा कुछ ही समय के बाद उन 10% लोगों तक ही पहुंच जाएगा दोबारा से। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि जो लोग अच्छी भावनाएं रखते हैं वो मुट्ठी भर लोग हैं, और वो पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे दोबारा से। दुनिया की सारी धन दौलत जो है ना, वो सिर्फ एक ही शक्ति से चलती है, और वो शक्ति है प्रेम की, और आकर्षण के नियम के हिसाब से चलती है। चार्ल्स हॉनेल के ये वाक्य हैं, ये सर्वव्यापी और बुनियादी सिद्धांत सभी चीजों, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम से बच पाना संभव नहीं, यानी आकर्षण के नियम से बच पाना संभव नहीं है। जैसी भावनाएं हम जिस चीज के लिए भेजते हैं, हम उस चीज को वैसा ही आकर्षित करते हैं। अगर धन के लिए मेरी अच्छी भावनाएं हैं, तो मैं धन को आकर्षित ही नहीं करूंगी, बल्कि उसको अपने साथ चिपका करके भी रखूंगी। और अगर मेरी भावनाएं धन के प्रति अच्छी नहीं है, मैं किसी को धन देते समय परेशान हो जाती हूँ, मैं अपने बिल की पेमेंट करते समय परेशान हो जाती हूँ, शिकायत करती हूँ, शिकवे करती हूँ, हाँ, तो ये मेरा धन के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, ये मेरी धन के प्रति अच्छी फीलिंग्स नहीं है। और धन क्या है, मनी है क्या? मनी इज एनर्जी। तो जो एनर्जी आप देंगे वही पाएंगे। अगर मनी के लिए नकारात्मक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो आप नकारात्मक पाएंगे, और अगर सकारात्मक एनर्जी भेज रहे हैं, तो आप सकारात्मक एनर्जी भी पाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप आकर्षण के नियम की झलक देखना चाहते हो, तो लॉटरी जीतने वाले लोगों के जीवन पर नजर डालें। उन्होंने पूरे दिल से लॉटरी जीतने की कल्पना और एहसास किया। उन्होंने लॉटरी जीतने के सपने देखे, उसके बारे में बातें की। उनके मन में यह शंका नहीं रही कि वे लॉटरी जीत भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने इस बात की योजना बनाई और कल्पना की कि लॉटरी जीतने पर वे क्या करेंगे, और वे सचमुच जीत गए। लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उनके जीवन में जो हुआ,
उसे पैसा चिपकने या ना चिपकने की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लॉटरी जीतने के बाद कुछ वर्षों में ही अधिकांश व्यक्तियों का सारा पैसा चला जाता है। यही नहीं, लॉटरी जीतने से पहले वे जितने कर्ज में थे, उससे भी ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए तो उन्होंने आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया, लेकिन पैसा आने के बाद अपनी धन संबंधी भावनाएं नहीं बदली। पैसे के बारे में उनका एहसास और धारणाएं नकारात्मक थी, जिस वजह से उनका सारा पैसा चला गया। पैसा उनसे चिपक नहीं पाया। तो देखिए, कुछ लोग धन को आकर्षित तो कर लेते हैं। हाँ, जैसे लॉटरी खरीदने वाले ने धन को अपनी ओर आकर्षित तो कर लिया, पर कुछ समय के बाद वो धन उनके हाथ से चला गया। क्यों? क्योंकि धन के लिए उनकी भावनाएं प्रेम से नहीं खड़ी थी। धन के लिए उनकी भावनाएं सकारात्मक नहीं थी। लॉटरी पाने का सपना तो उन्होंने देख लिया और वो सपना हकीकत में भी बदल गया। उनके पास पैसा भी आ गया ढेरों, पर पैसा उन तक चिपक के नहीं रहा। थोड़े दिनों बाद वो फिर से कर्ज में डूब गए। थोड़े दिनों बाद फिर से उसी स्थिति में आ गए जैसे पहले स्थिति में थे। क्यों? क्योंकि धन के लिए उनके मन में अच्छी भावनाएं का अभाव था, कमी थी। तो क्या करना है? धन के लिए भावनाओं को परिवर्तित करना है। हाँ जी। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते, तो आप इसे विकर्षित करते हैं। ऐसे में यह आपसे कभी नहीं चिपकेगा। यदि आपको उम्मीद से ज्यादा या अतिरिक्त पैसा मिल जाता है, तब भी कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि यह आपके हाथों से फिसल चुका है। ज्यादा खर्च हो जाएगा, चीजें खराब हो जाएंगी और हर तरह की अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, जो आपके पैसे को पानी की तरह बहा देंगी और खत्म करवा देंगी। तो फिर कौन सी चीज पैसे को चिपका कर रखती है? प्रेम। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो आपको पैसा दिलाती है, और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। इस बारे में किसी शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को जितना समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा अनूठे और उत्कृष्ट हैं। तो देखिए, पैसे को अपना, पैसे को पाना और पैसे को चिपका के रखना, उसके लिए जो शक्ति है वो है प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति आपको पैसा दिलाती भी है और आपके साथ पैसे को चिपकाए भी रखती है। तो पैसे के प्रति, धन के प्रति अपने प्रेम को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, जितना भी आप धन से प्रेम करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। कहिए, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। मैं तो धन का चुंबक हूँ। मेरे साथ तो धन हमेशा चिपका रहता है। आई लव मनी। आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी। मैं तो जो चाहता हूँ वो मैं खरीद लेता हूँ। अगर आप कहीं शॉपिंग पर जा रहे हैं, कुछ खरीद का आपको कुछ दिखाई देता है और आप कहते हो, अरे ये मेरे बस का कहाँ है खरीदना, मैं तो इसको नहीं खरीद पाऊंगा, ये मिस खरीदने की मेरी औकात कहाँ है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इसको खरीदने के लिए, ये तो अमीर लोगों के चोचले हैं। देखिए, जब आप ऐसी भावनाएं दे रहे हैं, तो आप आप धन के प्रति नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। आप जा रहे हैं मार्केट में, आपको कोई चीज पसंद आ रही है, आप उसको चीज को पहन करके तसल्ली कर लीजिए और कह दीजिए, अरे ये तो मेरी हो गई। और इस एहसास में चले जाइए कि आप उसको एक दिन लेकर के जा रहे हैं। हाँ, उसको बोल करके आइए, मैं एक दिन तुझे लेकर के जाने वाला हूँ। देखिए, ये आपकी पैसे के प्रति सकारात्मक भावना है और सच में एक दिन वो चीज आपकी हो जाएगी, जिसको आप आज पैसे की कमी से छोड़ करके आए। पर अगर आपने ये भावनाएं दे दी, अरे पैसे इतने कम हैं, मैं कहाँ इस चीज को खरीद सकता हूँ, हाँ ये मेरे बस की नहीं है, हाँ हम जैसे लोग कहाँ, मिडिल क्लास लोग कहाँ इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं,
मैं कहाँ देश विदेशों की यात्रा कर सकती हूँ। तो देखिए ये सारी भावनाएं कुंठा की हैं। और जब हम कुंठा की भावनाओं में होते हैं तो हमारे अंदर प्रेम का अभाव होता है। और आप अपने आप को जितना समझते हैं, आप उससे भी ज्यादा अद्भुत हैं, आप उससे भी ज्यादा अनूठे हैं, आप उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट हैं, आपके अंदर उससे भी ज्यादा अनंत शक्तियां हैं। और आप उन शक्तियों का प्रयोग करके अपने लिए सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। हाँ जी। पैसे को अपने पास लाने और खुद से चिपकाने के लिए आपको पैसे से प्रेम करना होगा और उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। फिलहाल अगर आपके पास पैसा कम है और आपके क्रेडिट कार्ड का कर्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसे को खुद से चिपकाने की शक्ति नहीं है और आप इसे विकर्षित कर रहे हैं। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड्स बढ़ रहे हैं, का बिल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाँ, और आप उसको इस बात को देख के परेशान रहते हैं, अरे इस बार तो मेरे क्रेडिट कार्ड का इतना सारा बिल आ गया। हाँ, तो देखिए आप पैसे को विकर्षित ही करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। बजाय इसके क्रेडिट कार्ड का इतना सारा बिल आ गया, इसके उन सेवाओं को गिनना शुरू कर दीजिए जो उस बिल के अगेंस्ट आपने ली। जैसे ही आप उन सेवाओं को गिन के उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, आप पैसे को धन्यवाद देना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो उस चीज की वैल्यू है जो आपने खरीद ली उस पैसे से। अगर क्रेडिट कार्ड के बिल्स में आपने कोई ड्रेस खरीदी है तो उस ड्रेस की यूटिलिटी के लिए धन्यवादी हो जाइए। हाँ, आपने बिजली का बिल पे किया है, आपने अपने मकान की लोन की किश्त पे की है, किसी भी एसेट की आपने इंस्टॉलमेंट दी है, क्रेडिट कार्ड से दी है और उसका बिल में वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उसके लिए धन्यवादी हो जाइए। आप चुंबक बन जाएंगे क्योंकि आपने आपने उस पैसे का इस्तेमाल जहां जहां किया, आप उसके लिए कृतज्ञता की भावनाएं दे रहे हैं। और कृतज्ञता तो प्रेम की शक्ति से जोड़ने वाला ब्रिज है, कल ही हमने सीखा। तो हम प्रेम की शक्ति के ब्रिज पे चले जाएंगे और जैसे जैसे हम उस ब्रिज पे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम प्रेम की शक्ति पर आ जाएंगे और हम मनी मैग्नेट बन जाएंगे। हाँ जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आपकी कंपनी, देश या दुनिया की आर्थिक स्थिति कैसी है। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग 1929 की महामंदी के बावजूद संपन्न हुए क्योंकि वे प्रेम और आकर्षण के नियम को जानते थे। इस नियम के अनुरूप जीते हुए उन्होंने अपनी हर मनचाही चीज की कल्पना की, उसे महसूस किया और इस तरह अपने युग की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाई। तो देखिए अपने विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाना है। हाँ, सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो के वाक्य हैं, यदि हमारा जीवन अच्छा है तो समय भी अच्छा है और हम अपना समय खुद बनाते हैं। जैसे हम होते हैं वैसा ही समय होता है। तो मंदी के दौरान भी बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा जाते हैं। अभी आजकल की स्थिति देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने नए बिजनेस शुरू किए और उनके बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। और कई लोगों के बिजनेस बहुत अच्छे होते हुए भी नीचे गिर गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? जिनके बिजनेस नीचे गिर गए उनके मन में एक भय आ गया, एक डर आ गया। और जहां भय और डर है वहां प्रेम का अभाव हो गया। जहां प्रेम का अभाव हो गया, मनी उनके हाथ से निकल गई। और जिन लोगों ने अपनी नई अपॉर्चुनिटीज को स्टार्ट किया,
सकारात्मकता से स्टार्ट किया, उसके प्रति प्रेम की भावनाएं दी, उनके नए नए बिजनेस भी एस्टेब्लिश हो गए और उन्होंने धन को अपनी ओर आकर्षित किया। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि इस समय आपकी स्थिति कैसी है। आप अपनी स्थिति को किसी भी समय बदल सकते हैं। अगर हमारा जीवन अच्छा है तो हमारा समय भी अच्छा है और हम अपना समय खुद बनाते हैं। हम अपना समय खुद बनाते हैं और जैसे हम होते हैं वैसा ही समय हो जाता है। अगर मेरा मन खुश है तो मैं कहती हूँ अरे मेरा आज का दिन कितना अच्छा है, और अगर मेरा मन दुखी होता है तो मैं कहती हूँ अरे सारा दिन चौपट हो गया, मेरा आज का दिन कितना बेकार गया। तो समय, दिन तो समय है ना, आपने समय को अच्छा भी कह दिया, समय को बुरा भी कह दिया, तो ये भी हमारे ऊपर ही है। अगर मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ तो मेरा समय अच्छा है। तो अच्छा कैसे महसूस करेंगे? अपनी मन प्रिय चीजों की तरफ जाकर के। तो केवल और केवल अपनी मन प्रिय चीजों की तरफ झुकिए। अपने अपने लिए कितनी अबंडेंस चाहते हैं उस कल्पना में खो जाइए। वो अबंडेंस आपके पास आ गई तो आप क्या क्या करेंगे उस अबंडेंस से, उस मनी से क्या क्या करने वाले हैं, उनकी कल्पना कीजिए और महसूस कीजिए कि वो आप सब कर रहे हैं। बजाय इसके कि मेरे ऊपर कर्जों का बोझ चढ़ा हुआ है, मेरे तो क्रेडिट कार्ड के बिल रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। बस अपने एहसासों को परिवर्तित कर दीजिए और जैसे जैसे आप अपने एहसासों को परिवर्तित करते चले जाते हैं, कृतज्ञता में जाते चले जाते हैं, अपने आपने जो बिल्स के अगेंस्ट सर्विसेज उठाई उनके लिए अपनी प्रेम देना शुरू कर देते हैं, आप मनी मैग्नेट बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपने धन हाँ जी आगे बढ़ लीजिए। प्रेम की शक्ति हर बाधा या बुरी स्थिति से पार सकती है। प्रेम की शक्ति की राह में दुनिया की समस्याएं बाधा नहीं बन सकती, चाहे स्थिति आशाजनक हो या निराशाजनक। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता और शक्ति से काम करता है। तो प्रेम अपने की शक्ति हर बाधा को पार करने की, ये वो शक्ति है, ये वो महान शक्ति है जो कभी भी असफल नहीं होगी। ये जो भी बाधाएं होंगी उन सब को पार कर देगी, चाहे स्थिति आशाजनक हो निराशाजनक हो। आकर्षण का नियम उतनी ही प्रबलता से काम करने वाला है। तो निराशाजनक स्थिति को आशाजनक में बदलना भी आपके ही हाथ में। हाँ, अभी पैसा कम है तो जितना है उसके लिए धन्यवादी हो जाइए और कहिए मनी इज रेनिंग ऑन मी। आप आशा में चले गए और जब आपकी आशाएं प्रबल हो जाती हैं, आपकी आशाएं प्रबल हो जाती हैं तो आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप निराशा में चले जाते हैं तो मनी आपसे दूर चली जाती है। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदले? हाँ, अब बात कह रही है ऊपर ऑथर कि भाई पैसे के लिए अपनी भावनाओं को बदल दीजिए। अब बदले कैसे, उसका भी तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। हाँ जी। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं, तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस ना हो रहा हो, तो बिल ना चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल सा है अपने एहसास को बदलना, क्योंकि जैसे ही आप धन से संबंधी एहसासों को परिवर्तित करते चले जाएंगे, धन की मात्रा परिवर्तित होती चली जाएगी। अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास भुगतान के लिए
बहुत बड़ा बिल आ चुका है और उसके लिए पैसों की कमी है और आपके मन में उसके प्रति नकारात्मक भाव आ रहे हैं, तो उस पैसे को चुकाने को होल्ड कर दीजिए कुछ समय के लिए। पहले अपनी भावनाओं में परिवर्तन लेकर के आइए। उन नकारात्मक भावनाओं में उस बिल को पे मत कीजिए, क्योंकि जब आप उस नकारात्मक भावना में बिल को पे करते हैं तो अगली बारी आपके पास उससे भी अधिक बड़े बड़े बिल आने वाले हैं। तो जब भी पैसा आप अपने हाथों से दे रहे हैं किसी को, तो देते समय जो एहसास है वो खुशी, जॉय और हैप्पीनेस के होने चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा बिल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले जब आपके पास बड़ा बिल आता है, वो किस चीज का बड़ा बिल आया है, उन चीजों को धन्यवाद दे दीजिए, ताकि जब आप पैसा दें, जब आप उस बिल की पेमेंट करें, तो आपके मन में कृतज्ञता की भावनाएं आ जाए। और जब ऐसा होगा तो अगली बार आपने बिल जो आपके आकर्षित होंगे वो शायद उससे कम अमाउंट के आकर्षित। ये ऐसा होगा, 100% होगा, क्योंकि जो बिल आपने पे किया वो पूरी कृतज्ञता से पे किया। आपने उस हर चीज का एहसास किया जो उस पैसे से आई थी, और आपने अगर उन चीजों को प्रेम दे दिया जो उस बिल से खरीदी गई थी, तो देख लीजिए कमाल हो जाएगा, आप मनी को आकर्षित करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं हैं, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। तो देखिए, बहुत अच्छा तरीका है ये। हम ये भावना भी ला सकते हैं, अरे मैंने कितना सारा सामान इस्तेमाल किया इन बिल्स के अगेंस्ट, मुझे कितना सुख मिला उन चीजों को, तो मैं ये पैसे जो है मैं उन व्यक्तियों को दान स्वरूप दे रही हूँ, जिन्होंने वो सब सामान मेरे लिए घर तक पहुंचाया। मैं उन सबको ये दान स्वरूप दे रही हूँ। देखिए, मनी के लिए भावना बदल गई आपकी, बिल्कुल बदल गई। तो ऐसे कुछ चीजें जब आप पेमेंट, देखिए जब आप फाइनल पेमेंट करने जा रहे हैं, बिल्कुल फुल एंड फाइनल पेमेंट करने जा रहे हैं, उस समय पैसे को बिल्कुल ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए उस मनी को जो आप देने जा रहे हैं। उन चीजों के प्रति प्यार भेज दीजिए जो आपने उनसे खरीदी है। ये पैसा देते समय ये सोच लीजिए कि मैं उन लोगों को इनाम दे रही हूँ जिन्होंने मुझे वो अद्भुत चीजें दी, और मैं उन चीजों को इस्तेमाल करके कितनी खुश हूँ, वो मेरे कितने काम आ रही है। बस इतना महसूस करके आप पैसे को दे दीजिए। अगर आप पेटीएम कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, जब सेंड का बटन दबाते हैं, उस समय अपनी इन भावनाओं को ले आइए अपने एहसास में। जैसे ही आप पैसे के प्रति प्यार की भावनाएं, सकारात्मक भावनाएं देते हैं, आप मनी मैग्नेट होना शुरू हो जाते हैं। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर लिख भी सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक हैं या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं, यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। तो देखिए, अगर बिल चुकाने के पैसे नहीं है तो उस पर लिख दीजिए, पैसे के लिए धन्यवाद। हाँ, आकर्षण के नियम को ये नहीं पता, आपने तो लिख दिया,
पैसों के लिए धन्यवाद, और आपने कल्पना कर ली कि वो पैसे आपके पास आ रहे हैं और आपने उस बिल की पेमेंट कर दी है। जब ये कल्पना आपने ब्रह्मांड को भेज दी, तो ब्रह्मांड इस पर प्रतिक्रिया करेगा, और जो बिल का भुगतान आप कर चुके हैं, उसका भुगतान करने के बाद आप उस पे शब्द लिख सकते हैं। जिस कंपनी को आपने वो बिल दिया है या जिस व्यक्ति को आपने पेमेंट की है, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। थैंक यू, आई हैव पेड दिस बिल। मैंने इस बिल का भुगतान कर दिया, धन्यवाद। और जिस बिल का भुगतान करने के पैसे नहीं है, उस पर क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द मनी एंड फील दैट मनी। उस अमाउंट को फील कीजिए कि वो आपके पास आ चुका है और आप बिल की पेमेंट कर रहे हैं, और वो कंपनीज बहुत खुश हैं कि उनकी पेमेंट समय पर हो गई है। वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि थैंक यू, आपने हमारी पेमेंट समय पर कर दी। आप जब इस कल्पना में जाते हैं, तो ब्रह्मांड इसी पर रिएक्शन करता है। और अगर आप स्ट्रेस टेंशन में चले जाते हैं, और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, 10 लाख का बिल आ गया, कैसे चुकाऊंगी, कैसे करूंगी, अरे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मनी आ नहीं रही है, कैसे होगा सब ये। देखिए, ये मनी के लिए चिंता की भावनाएं हैं। आप कभी भी पैसा आकर्षित नहीं करेंगे। हाँ, और अगर ये लिख देंगे अपने बिलों पर कि थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद, और महसूस करेंगे, कल्पना करेंगे, एहसास करेंगे। देखिए, सारा खेल हमारे एहसास का है। जैसे जैसे हम मनी के लिए अच्छे एहसास बढ़ाते चले जाएंगे, हम मनी को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। सेंट कैथरीन ऑफ सियाना के वाक्य हैं, आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। देखिए, हमारी क्या बिलीफ है, हमारी क्या धारणाएं हैं। क्या धारणाएं होती हैं कि हम जितना अधिक काम करेंगे, हमें उसके अनुसार पुरस्कार मिलेगा, जबकि ये धारणा ठीक नहीं है। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार होता है। आपने काम करते समय अपने काम को कितना प्रेम दिया, कितनी शिद्दत से आपने वो काम किया, उसके अनुसार पुरस्कार मिलता है। ना कि कितना काम किया, कितने आप पिले रहे पूरा दिन, इस बात से पुरस्कार नहीं मिलता। आपने कितना प्रेम से काम किया, इस बात से पुरस्कार मिलता है। आपने अपने काम के लिए कितनी प्रेम की भावनाएं दी, इस बात से पुरस्कार मिलता है। और देखिए, बहुत सारे लोग काम कर करके, कम कर करके अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और पूरा सूरा ही कमाते हैं। और बहुत सारे लोग मनी को आकर्षित करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम से, और उनके काम स्वयं ही होते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये आकर्षण का नियम पता है, उन्हें ये प्रेम का नियम पता है, उन्हें ये बात पता है कि मनी के लिए प्रेम की भावनाएं भेजनी है। तो देखिए, हम कितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, ये इस बात पे निर्भर नहीं करता। हम कितना प्रेम दे के काम कर रहे हैं, हम अपने काम से कितना प्रेम कर रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कितना पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार होता है। तो जितना अधिक प्रेम, उतना अधिक पारितोषिक। तो जितना अधिक प्रेम देते चले जाएंगे, उतना अधिक अबंडेंस आप आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ होने की बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए, तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं, वह कई गुना हो जाती है। अच्छा, हम में से कितने लोग सैलरी आती है तो हम थैंक यू बोलते हैं उस सैलरी के लिए?
यस, शेयर कीजिए। पहले कितने नहीं रुपए? बोलते थे पर अब बोलते हैं जब से यहाँ सीख यस लिया। मैम। हाँ, अब बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे, है पहले ना? नहीं बोलते थे। हाँ, अब बोलते हैं। और एक बात बताऊं, आपको जो सैलरी देता है ना पर्सन, हाँ, ईसीएस होती है, बट कोई तो आपके बिल बनाता है सैलरी के, हाँ, उस पर्सन को भी जरा थैंक यू भेज करके देखिए, ठीक उस पर्सन को थैंक यू भेज करके देखिए। अमेजिंग है ये, अमेजिंग है, हाँ, क्योंकि उसी की वजह से ही तो आपको सैलरी मिल रही है। उसने बिल बनाया, आगे बिल प्रस्तुत किया, तभी तो आपके पास ईसीएस आई सैलरी। हाँ, और क्या होता है कि हमारी सैलरी, हम बहुत सारे लोग सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनका महीने का खर्चा चलना है, और जब सैलरी आती है तो हम कहते हैं थैंक यू तो कहना भूल गए उसके लिए। हम कहते हैं अरे ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, महीने के अंत में तो कुछ बचता ही नहीं, पूरा महीना खटता रहता हूँ मैं, और जितना पैसा आता है सब खर्चों में निकल जाता है। देखिए, आपके ये वाक्य उन खर्चों को आकर्षित कर रहे हैं, उन खर्चों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं। और जितना पैसा आया, उस पैसे को धन्यवाद दे दीजिए पहले, जितना भी आया, क्योंकि रहस्य तो यही है, जितना आपको मिलता है अगर आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह कई गुना हो जाता है। और अगर उस समय मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, उस समय मैं अपने खर्चों को सोचने लग गई हूँ, अरे इस बारी तो ये वाला बिल भी चुकाना है, इस बारी इसकी इंस्टॉलमेंट जानी है, अरे ले, महीने के अंत में फिर भी कुछ नहीं बचा, तो देखिए ये भावनाएं। और सैलरी मिली, हाँ, चेयरफुल डे, खुश रहिए, अरे आज तो मेरी सैलरी आ गई, अरे आज तो अबंडेंस आ गया मेरे पास, अरे आज तो अबंडेंस आ गया, चाहे जितनी भी सैलरी है आपकी, 10, 20, 40, 1 लाख, वटेवर से, अरे आज तो मेरा अबंडेंस रिसीव करने का दिन है। फील जॉय, फील हैप्पीनेस कि आज तो अबंडेंस मिल गया मुझे, और थैंक यू बोल दीजिए, राइट? आप देखिए, आपका महीना ऐसे आराम से बीतेगा, और बाद में भी आपके पास बहुत कुछ बच जाएगा, क्योंकि आपने पहले उसको रिसीव करते कह दिया अरे अबंडेंस, 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 आज तो मेरे को अबंडेंस मिल गया। देखिए पैसा कितना भी मिल रहा है, 5 रुपए मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, 1 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप उसको किस भावना से ले रहे हैं, आपकी उस समय लेते समय और देते समय क्या भावना है। अगर पैसे को लेते समय और देते समय खुशी की भावनाएं हैं, जॉय की भावनाएं हैं, कृतज्ञता की भावनाएं हैं, तो पैसा हमेशा आपके पास बढ़ेगा, क्योंकि यही रहस्य सिर्फ इतना सा ही है। तो कॉन्शियसली कॉन्शियसली अगर आपको कोई 10 रुपए भी देता है तो शुक्रगुजार हो जाइए। आप रिक्शा पर बैठे हैं, आपका 20 रुपए का नोट है और 15 रुपए की पेमेंट करनी है, रिक्शा वाला अगर आपको 5 रुपीज वापस देता है तो उस 5 रुपए के लिए इतनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जिस दिन सैलरी रिसीव करते हैं, हाँ, उस दिन सेलिब्रेट कीजिए, उस दिन को सेलिब्रेट कीजिए कि अरे आज तो अबंडेंस आया है, लेट मी सेलिब्रेट इट फर्स्ट, पहले मैं इसको सेलिब्रेट करूंगी। कुछ नहीं, एक एक चॉकलेट ही सबके लिए ले लीजिए। आपकी ये सेलिब्रेशन जो है ना, अबंडेंस क्रिएट करती है। जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन उस खुशी में आज 3 लोगों को मैं दान दूंगी, चाहे 5 रुपीज का दान दे दीजिए, सबको 5 रुपए की एक चॉकलेट खिला दीजिए। देखिए, ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपने क्या दान दिया और कितना दान दिया, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपने कितना खुशी से दिया, उसमें कितनी भावनाएं भर करके दिया। आप उतना ही मनी को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। आपको अपने हस्बैंड से कुछ घर खर्चे के लिए भी पैसा मिलता है, जब वो आपके हाथ में थमाते हैं तो उसके लिए धन्यवाद बोल दीजिए। बस धन्यवाद कहना ना भूलें, जब भी पैसा दे, पैसा पाए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते चले जाएं। और
आज आप सब लोगों ने जो जो चीजें आपके पास हैं उन सब चीजों को जब जब खरीदा या आपको जिस जिसने वो गिफ्ट में दी, याद करके उस सब पैसे के लिए धन्यवाद देते चले जाए। जो कुछ मैंने अतीत में पाया है और जो मैं अब तक पा रही हूँ, उस पैसे के लिए धन्यवाद आज आप सब लोगों ने देना है। सोच सोच करके देना है। अपनी कबर्ड खोल लीजिए, कितना सामान है। उस सामान को आपने जिस पैसे से खरीदा उसके लिए धन्यवाद। आपके पेरेंट्स ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपके हस्बैंड ने आपको कोई गिफ्ट दिया, उस पैसे के लिए धन्यवाद। कोई कैशबैक आया, उसके लिए धन्यवाद। कोई डिस्काउंट पे आपने आइटम खरीदा, उसके लिए धन्यवाद, आपके पैसे बचे। किसी फ्रेंड ने आपको कार की लिफ्ट दे दी और आप ऑफिस कार में पहुंच गए बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। वो पैसा आपका बच गया, आपके पास है, वो बढ़ गया पैसा, उस पैसे के लिए धन्यवाद। तो आज जितना अनंत तक सोच करके पैसे के लिए धन्यवादी हो सकते हैं, उस पैसे के लिए धन्यवाद हो जाए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू मीनू, थैंक यू हमारे साथ Thank इतना you. अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। शक्ति और धन। तो धन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो एक ही बात याद रखिए कि धन को देते और लेते समय अपनी भावनाओं को प्यार से और कृतज्ञता से भर दीजिए। किसी के लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं तो जब पैसा दे रहे हैं तो उसमें प्यार भर दीजिए। हाँ, जिसको भी दे रहे हैं देते समय कह दीजिए कि ये पैसा तेरे घर में ढेरों बरकत लेकर के आए, ढेरों खुशियां लेकर के आए। क्योंकि जो बॉल आप फेंकेंगे वही बॉल ही तो लौट के आपके पास आनी है। कितना सिंपल है ना ये सृष्टि का नियम, आपका नियम, प्रेम का नियम। जो बॉल आप फेंकेंगे बस वही लौट के आनी है। तो देख लीजिए धन लेते और देते समय कौन सी बॉल फेंक रही हूँ, बस वही लौटेगी। सिंपल सिंपल रूल याद रख लो, बस सीधा सा कि जैसी भावना की बॉल फेंक दूंगी वैसे ही भावना की बॉल मेरे पास आएगी। हाँ, कृतज्ञता और प्रेम की बॉल फेंकूंगी तो मेरे पास अबंडेंस ही आएगा, क्योंकि मैं मैग्नेट बन जाती हूँ। वही अच्छी बॉल्स रिसीव कर। सो एनी क्वेरीज, एनी शेयरिंग? यस, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई शेयरिंग? यस, हाँ जी। सो लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। सब लोग आराम से बैठ जाइए, सहज होकर के, एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर दीजिए सहजता से। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ जीवन दायिनी वायु का शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है और बाहर जाती वायु का भी शुक्राना अदा कर दीजिए। आपके शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। कुछ पल अपनी श्वासों के साथ रहिए। हर श्वास को भीतर जाता महसूस कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। हर बाहर जाती श्वास को बाहर जाता महसूस कीजिए और उसका आभार व्यक्त कीजिए। और हर श्वास के साथ रिलैक्स होते जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए।
कल्पना कीजिए आप अभी पैदा हुए हैं। आपके पैदा होने पर लगे हुए पैसों के लिए धन्यवाद दीजिए। आपकी परवरिश पर जो पैसा लगा उसके लिए धन्यवाद। आपके लिए वो छोटी दूध की बॉटल्स, छोटे छोटे कपड़े, नैपीज, मेडिसिन, आपकी स्मॉल सी कॉट, आपके छोटे छोटे टॉयज, टीगर्स, मिल्क के डब्बे, उन सब चीजों को याद कीजिए और उसमें लगे हुए पैसे के लिए धन्यवाद कर दीजिए। आपके जन्म पे आपके संबंधियों ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, बहुत सारे शगन दिए होंगे, उन सब के लिए धन्यवादी हो जाइए। आपकी फर्स्ट बर्थडे पार्टी, उसको याद कीजिए, उसमें लगे हुए पैसे के लिए धन्यवादी हो जाइए। उस पार्टी पर भी आपको बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स दिए होंगे, उन गिफ्ट्स को याद करिए और उन गिफ्ट्स के लिए शुक्रगुजार हो जाइए। जब आप नर्सरी स्कूल में गए थे, आपकी मम्मा ने नई ड्रेस लेके दी थी, कलरफुल ड्रेसेस, नया लंच बॉक्स, छोटा सा प्यारा सा क्रेयॉन्स, आपकी कलरिंग बुक्स, आपके ब्लॉक्स, आपके टॉयज। हाँ, और आप बस में, वैन में या रिक्शा में जाते थे, उन सब में जो पैसा लगा था, उस सब पैसे के लिए धन्यवाद कह दीजिए। आप थोड़े से बड़े हुए, आप प्राइमरी स्कूल में गए, आपकी यूनिफॉर्म्स, आपकी न्यू शूज, न्यू बैग्स, न्यू बुक्स, न्यू कलर्स, न्यू पेंसिल्स, आपकी स्कूल की फीस, आपकी स्कूल बस का फेयर, आपको मम्मी पापा कहीं घुमाने ले जाते थे, उस पे लगा हुआ पैसा, आप स्कूल के ट्रिप पे भी शायद गए हो, उस पे लगे हुए पैसे, उन सब पैसों के लिए धन्यवादी हो जाइए। फिर आप और बड़े हुए और बड़े स्कूल में गए, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी कोचिंग की फीस, आपकी बुक्स, आपकी पार्टीज फ्रेंड्स के साथ, मूवी देखने गए, ट्रिप पर गए, आपने कोई हॉबी अपने लिए परस्यू की, उस पे पैसा जो खर्च हुआ, उन सब धन के लिए धन्यवादी होते चले जाइए। कॉलेज में गए, कॉलेज की फीस, कॉलेज का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, नई नई रोज ड्रेसेस पे लगा हुआ पैसा, अगर आप हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल का खर्चा, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करी, मूवीज देखी, डेट्स पे गए विद योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, उन सब पे लगे हुए पैसे, उन सब के लिए धन्यवादी हो जाइए। और आपकी जॉब लग गई और आपने सैलरी रिसीव करी, उस सैलरी के लिए धन्यवादी हो जाइए। याद कीजिए अपनी पहली सैलरी, क्या क्या किया था आपने उस सैलरी से, किस किस के लिए क्या क्या उपहार खरीदे थे या स्वयं के लिए कुछ उपहार खरीदे थे, उन सब चीजों को याद करके उस सब पैसे के लिए धन्यवादी हो जाइए। और आपकी मैरिज का दिन, क्या क्या नई ड्रेसेस ली थी आपने, मैरिज पे कौन कौन से डिशेस बनी थी, याद कीजिए उन सबको, कौन कौन लोग आए थे, उन्होंने आपको क्या क्या उपहार दिए थे, उन उपहारों में जो भी पैसा लगा था, उस पैसे के लिए धन्यवादी हो जाए। आपकी ज्वेलरी पे लगा पैसा, आपकी वेडिंग ड्रेस पे, आपके पार्टी हॉल पे जो जो पैसा लगा, उन सब पैसों के लिए धन्यवादी होते चले जाइए।
आप हनीमून पर गए, हनीमून पर जहां जहां जो जो खर्चा आपने किया, उस खर्चे को याद करते चले जाइए और उस सब के लिए धन्यवादी होते चले जाइए कि आपके पास पैसा था और आपने उससे कितना एंजॉय किया था, क्या क्या खाया था, क्या क्या खरीदा था, कहाँ कहाँ फन किया था, सब याद कर लीजिए और उस पे लगे पैसे के लिए धन्यवादी हो जाइए। आपके बच्चे के होने पर जितना भी खर्चा हुआ, उस खर्चे को याद करिए और उसके लिए धन्यवादी हो जाइए। आपके बच्चे की पढ़ाई पर कितना खर्चा हुआ, उस खर्चे को याद करके धन्यवादी हो जाइए। आपका बच्चे की जॉब लग गई, उसकी सैलरी रिसीव हुई, आपका बच्चा कितना खुश था अपनी पहली सैलरी पा करके। अपने बच्चे की उस खुशी में खुश हो जाइए और उस धन के लिए धन्यवादी हो जाइए जो उसको पहली सैलरी के रूप में मिला। उन सब के लिए धन्यवादी हो जाइए। जो भी सामान आज आपके पास है, उन सब पर लगे पैसे के लिए धन्यवादी हो जाइए। अपने घर के लिए धन्यवादी हो जाइए जहां आप रह रहे हैं। अगर उसका रेंट दे रहे हैं तो उस धन के लिए धन्यवादी हो जाइए। अगर कोई उसके इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए धन्यवादी हो जाइए कि आप उसका इस्तेमाल पहले कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट बाद में दे रहे हैं। तो हर धन के लिए जहां जहां आपको मिला और जहां जहां आपने लगाया, आपने उस धन से अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस ली। वो धन आपका सहयोगी रहा। उस धन ने आपकी अनेक इच्छाओं को पूरा किया। उस धन के लिए धन्यवादी हो जाइए। लाइफ इज अ बिग ब्लेसिंग। खुश हो जाइए इस अबंडेंस के लिए और दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मांड को धन्यवाद कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance of money, abundance of money, abundance of assets, my beautiful house, my lovely house, my beautiful dresses, my beautiful shoes. Thank you for the happiness, love, bliss, joy. Thank you, thank you, thank you. सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना कीजिए। हे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। स्माइल and see the magic in your life. मुस्कुराइए और अपनी जिंदगी में मैजिक को अट्रैक्ट करते चले जाइए। So thank you all for attending amazing session. Yes, someone Thank wants you. to share something?
Thank you, thank you, thank you, Thank thank you. you. Yes, someone wants to share something? कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम। Yes, हाँ जी। So, thank you all. Love you all. Stay happy, stay blessed, and stay in शुक्राना। कृतज्ञता में रहिए, खुश रहिए, अपने मन प्रिय चीजों की तरफ मुड़ जाइए। बस वो कर लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, सिर्फ प्रेम कीजिए, प्रेम को हर दिन बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए। You will have each and everything in your life. So love you all. Love you, ma'am. Love you. Love you मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम लव यू मैम। लव यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को जाना पड़ेगा। जिंदगी प्रेम का सागर है, इसमें सबको गोता लगाना पड़ेगा। हाँ, तो जिंदगी प्यार का गीत है, गुनगुनाइए, मुस्कुराइए और प्रेम के सागर में गोते लगाइए। लव यू ऑल।